प्रिय बच्चों, सुप्रभात। नए साल के नए सत्र में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए ये नया सत्र ऑनलाइन के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। आज मैं आप लोगों को अर्थात वर्ग 5 के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी भाषा के लिए जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है आप लोगों के लिए, उसका नाम है सुरभि। सुरभि का अर्थ होता है पुष्प, भाषा रूपी पुष्प। यह भाषा रूपी पुष्प हमें सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, साहित्य, समृद्धि का सुगंध और सुंदरता प्रदान करता है। किसी भी वाणी को प्रकट करने के लिए भाषा का शुद्ध होना बहुत अनिवार्य होता है। अतः आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के पहली पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि उस पाठ का शब्दार्थ जो है वह आप लोगों के व्हाट्सएप पर डाल दिया गया है। उसको देखते हुए जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे मिलान करते हुए कविता को पढ़कर याद करने और उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वे जितना जल्द से जल्द हो सके किताब प्राप्त करने का प्रयत्न करें। किताब आपके विद्यालय में आ चुका है। अपने अपने अभिभावक से कहकर आप सभी लोग अपने वर्ग की पाठ्य पुस्तक हासिल कर लें। अब मैं आप लोगों को प्रथम पाठ की कविता पढ़ाने। प्रथम पाठ का नाम है मेरी मातृभूमि, अर्थात मेरा जन्म स्थान जहां हम लिए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत हमारी जन्मभूमि है और भारत को हम लोग माता भी कहते हैं। तो जिस तरह से हमारे आपके परिवार की माताएं अपने साजो श्रृंगार करती हैं, चाहे वो कपड़े से हो या सिंदूर से हो या चूड़ियों से हो या गहनों से हो, उसी प्रकार हमारी माता भी, हमारी भारत माता भी अपने स्वरूप को, अपने सुंदरता को कुछ चीज़ों से या कुछ चीज़ों को धारण कर अपने रूप को प्रकट की है और वही यहाँ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। कि नीलांबर अर्थात नीला वस्त्र, परिधान माने पहने हुए, हरियाली रूपी नीले आकाश ओढ़े हुए और पीले वस्त्र धारण किए हुए हमारी भारत माता अति सुंदर लगती हैं। सूर्य चंद्र युग मुकुट, चांद और सूरज इनके मुकुट हैं। मेखला रत्नाकर हैं और इनका सिर जो है वह पर्वतराज है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं। भारत माता की प्रेम प्रवाह जो है वो नदियों के रूप में प्रवाहित हो रही हैं हमारे देश के अंदर और कलकल छलछल करती हुई, बहती हुई अनवरत पूरे देशवासियों को अपने प्रेम का अनुभव करती रहती हैं। और सारे नक्षत्र में मौजूद तारे जो हैं वह भारत माता के आंचल के फूल के समान हैं जो सुंदरता प्रदान करते हैं। बंदी जनखग वृंद शेष फन सिंहासन है। मानो चिड़ियों का जो झुंड है, समूह है, वह हमारे भारत माता की बंदी हैं और इनका सिंहासन शेष नाग का फन है
जिस पर ये विराजमान है। करते अभिषेक पयोध हैं, बादल इनका अभिनंदन करते हैं। इनको सींच कर इन्हें सुंदर बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। बलिहारी इस वेश की, मैं इनके वेश पर कुर्बान हो जाऊं, ऐसा हमारा जी चाहता है। हे मातृभूमि, तू सत ही सगुण मूर्ति सर्वेश है कि हे भारत माता, तुम प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर की मूर्ति हो, देवी की मूर्ति हो, जो हमें सारे चीज़ों को प्रदान कर हमें समृद्धि और उन्नति के शिखर पर आगे की ओर बढ़ाती चल रही हैं। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, इस भारत भूमि के मिट्टी में ही हम सभी खेल कूद कर बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं और बचपन से आगे बढ़ते हुए और इन्हीं धरती पर, इन्हीं भारत माँ के गोद में चलते चलते हम बड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल, हमारा बचपन जो है उस परमहंस के समान है, जो निश्चल अविरल स्वच्छ और सुंदर है। में सब सुख पाएं कि हम सभी प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं या करें। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाएं, कि उस मिट्टी में सने हुए भी हमें लोग देखकर खुश हों और हमें ऐसा लगे कि ये धूल नहीं बल्कि हीरे मोती हैं, जो हमें सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, हमारे वजन को, हमारे सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। हम खेले कूदे हर्ष युक्त, कि हम खुशी खुशी खेले कूदें। जिसकी प्यारी गोद में, माने आप जिसके गोद में हम खुशी पूर्वक खेले हैं, कूदे हैं, बढ़ रहे हैं। हे भारत माता, भारत माता, तुझको देखकर मग्न क्यों न हो मोद में, कि हमारा मन क्यों प्रफुल्लित नहीं हो, क्यों खुशी से नहीं नाच उठे। क्योंकि आपके आंचल तले ही हम पले हैं, बढ़े हैं, आपके गोद में ही खेल कर कूद कर हम बड़े हुए हैं। आपके धूल कण हमें हीरे मोती की तरह हमें सजे हैं। हमें आपके प्रत्यक्ष रूप का दर्शन कर आनंद का अनुभव होता है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम, क्या अमृत के समान तेरा जल स्वच्छ और निर्मल है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, तुम्हारे आंचल से बहने वाली शीतल ठंडी पवन हमारे तमाम कष्टों को, हमारे सारे कठिनाइयों को हर लेता है। खट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, कि हमारे यहाँ साल में आने वाले 6 ऋतुएं जो अलग अलग तरह के दृश्य और समय दर्शाते रहते हैं, वो अद्भुत है, चमत्कारित है और हमें आश्चर्य में डालती हैं। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, कि आपके आंचल का जो हरियाली है वो हमें मखमल से भी अधिक सुंदरता और कोमलता प्रदान करती है। शुचि सुधा सींचता रात में चांद का प्रकाश, अर्थात चांदनी हमें सींचता है रात को या रात में। तुझ पर चंद्र प्रकाश है और तुम्ही पर ही इस चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है। हे मातृभूमि, दिन में तरनी करता तम का नाश है और दिन में तुम्हारे धरती पर फैलने वाले, तुम्हारे आंचल में आने वाले तमाम अंधकारों को सूर्य देव दूर करते हैं।
जिस पृथ्वी में मिले हमारी पूर्वज प्यारे, कि जिस पृथ्वी में हमारे पूर्वज हमसे पहले जन्म लेने वाले आए हैं और गए हैं, उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे। कि हे प्रभु, हे भारत माता, हम उनसे कभी अलग नहीं रहें। लोट लोट कर वही हृदय को शांत करेंगे कि हम तुम्हारे ही गोद में लोट लोट कर अपने जीवन को उच्च बनाएंगे और अपने मन को शांत करेंगे। उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। तुम्हारे आंचल में रहते हुए काल रूपी मृत्यु भी अगर आ जाए मेरे सामने तो हम कभी नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, कि जब तक हम आपकी गोद में पूर्ण रूप से समाहित न हो जाएं, तब तक होकर भवबंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। कि हम संसार के तमाम बंधनों से मुक्त होकर हम आत्म रूप अर्थात आत्मा में मिल जाएंगे और आत्मा, हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। बस यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे निवेदन है कि आप हम पर इतनी कृपा करते रहें। बस इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपने कथन को विराम देता हूँ और फिर आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि शब्दार्थ आपके ऐप्स में डाल दिए गए हैं। यहाँ हमने कविता भी दिखाए हैं, कविता के अर्थ भी समझाए हैं। जितनी जल्द हो सके आप लोग फिर किताब ले लें, ताकि किताब और ऐप्स दोनों को मिलाकर, दोनों के आपसी सहयोग से जब इस पाठ को पढ़ेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे तो स्वतः ही यह पाठ की कविता याद हो जाएगी, इसके अर्थ भी समझ में आ जाएंगे। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। धन्यवाद।